हेलो बच्चों। सबसे पहले आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा हम लोग आज मना रहे हैं बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में, उसके रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और ये हर तरीके की एविल, हर तरीके की बुराई, उसके ऊपर हम लोग किस तरीके से विजय पाएं, इसके ऊपर हम लोग आज के दिन में ऐसा मानते हैं कि वो कैसे जीत हुई है, उसके ऊपर कैसे श्री रामचंद्र जी ने जो बुराई थी उसके ऊपर जीत हासिल करी। ऐसे ही हम सभी अपने अपने जीवन में जितनी भी हमारे आसपास बुराइयां हैं उनसे हम कैसे पार पाएं, उनसे हम किस तरीके से उनके ऊपर कैसे जीत हासिल करें, इसके ऊपर मनन करने के लिए आज का दिन एक सबसे उपयुक्त दिन होता है। हमारे आसपास जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के आसपास बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जिनको हमें फेस करना है, जिनके ऊपर हमें जीत हासिल करनी है, जिनको हमें हराना है। तो उसमें से एक जो बुराई है जिसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं वो मुख्य है प्लास्टिक। और आज के समय में अगर आप देखें तो प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत तरीके से एंटर कर चुका है। लेकिन प्लास्टिक अपने आप में एक बुराई नहीं है, उसका दुरुपयोग, उसका हम कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको हम किस तरीके से वेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एक बुराई है। अदरवाइज प्लास्टिक अगर आप देखें तो प्लास्टिक के बहुत से अच्छे उपयोग हो रहे हैं, जो अगर नहीं होता प्लास्टिक तो शायद हम लोग काफी परेशानी में पड़ सकते थे। लेकिन जैसे एक बहुत अच्छा सा उदाहरण अगर हम बात करें तो जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, कारें हैं, दूसरे व्हीकल्स हैं, ये सब जो है इनके अंदर प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और उस प्लास्टिक के उपयोग की वजह से इनका भार जो है वो हल्का हो जाता है, व्हीकल का भार। और अगर भार हल्का है व्हीकल का तो इंजन पे लोड कम पड़ेगा, और जब इंजन के ऊपर लोड कम पड़ेगा तो पेट्रोल कम बर्न होगा, और पेट्रोल कम बर्न होगा तो एयर पोल्यूशन कम होगा। तो प्लास्टिक का बहुत अच्छा उपयोग हुआ। इवन हेल्थ जो है, हेल्थ के अंदर प्लास्टिक का बहुत उपयोग हुआ है। बहुत सी दवाइयां हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि ऑर्गन्स भी इवन जो है वो उनमें प्रयोग किया जा रहा है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, बुरी चीज है उसका दुरुपयोग, बुरी चीज है उसको गलत तरीके से हम लोग जो उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि प्लास्टिक का हम लोग क्या दुरुपयोग करते हैं। हम कोई बिस्किट का पैकेट लेते हैं और उस बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट खाया और उसको यूं ही बस फेंक दिया कहीं। या हमने टॉफी खाई, टॉफी का रैपर हमने कहीं भी फेंक दिया। अब उस टॉफी के रैपर को जो हमने फेंका है उसका क्या होगा? उसका होगा ये कि वो मिट्टी में गिर जाएगा, और गिरने के बाद वो डिग्रेड होना शुरू होगा। यानी उसके अंदर जो छोटे छोटे जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो उसको खाना शुरू करेंगे। लेकिन एक्चुअल में उसको ढंग से वो खा नहीं पाते। और जब वो खा नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो एक प्रोसेस में पड़ा हुआ है, डिग्रेडेशन के प्रोसेस में पड़ा हुआ है प्लास्टिक मिट्टी में, तो उसमें से बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती रहती हैं जो हवा में मिलती रहती है। और इन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और आप लोग से हमने पहले भी बात करी थी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो जो पृथ्वी की जो गर्म होने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में बदलाव आ रहे हैं। एक अनुमान है कि 8.8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट समुद्र में जाता है। 8.8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। और ये सारा मैदानी इलाकों से नदियों में जाता है और नदियों से समुद्र में पहुंच जाता है। इसके अलावा ये जो मिट्टी में आपने जो रैपर फेंका था उससे एक तो गैस निकल ही रही है, इसके अलावा वो ब्रेक होता है, वो छोटे छोटे बहुत माइक्रो टुकड़ों के अंदर बट जाता है, और बटने के बाद वो मिट्टी के साथ ही घुल जाता है। और जब बारिश पड़ती है तो वो
अंडरग्राउंड वाटर, जो पानी का जो भूजल है, जो भूमि के अंदर जो पानी है, उस पानी के साथ जाके वो मिल जाता है। और आपके और हमारे घरों के नलकों में जो पानी आता है वो जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है। तो आपने जो रैपर फेंका था वो रैपर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और वो जाके आपका अंडरग्राउंड वाटर के साथ में जाके मिल गया। और फिर आपने पाइप डाल के वो पानी निकाला और वो पानी जब आपके नलकों में पहुंचा और उससे आपने गिलास भरा और उसको पी लिया। अब वो प्लास्टिक जो आपने फेंक दिया था वो प्लास्टिक आपने कंज्यूम भी कर लिया, आपने पी भी लिया उस प्लास्टिक को। ये प्लास्टिक हवा के साथ उड़ता है, खेतों में पहुंच जाता है, वहां जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है और जो सब्जियां उग रही हैं, जो फल उग रहे हैं, उनके अंदर ये प्लास्टिक मिक्स हो जाता है। वो फल जब आप खाते हैं, सब्जियां जब आप खाते हैं तो ये प्लास्टिक आपके अंदर चला जाता है और इससे बहुत सारी तरीके की बीमारियां जो हैं वो पनप रही हैं। हम लोग कमजोर हो रहे हैं, ह्यूमंस वीक होते जा रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा। ये इतना सरल नहीं है। और इसके अंदर हमें किसको आगे आना होगा? कौन होगा जो आगे आगे बढ़ेगा और इसको रोकने का प्रयास करेगा? आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे एक करने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए कि एक एक व्यक्ति के करने से बहुत फर्क पड़ता है। तो हम आज से ही शुरू करें, अभी से शुरू करें एक छोटा प्रयास जो हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का जो क्राफ्ट है वो बस इसी बात के ऊपर है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के घरों के अंदर अब प्लास्टिक आपके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सड़क पे नहीं फेंकना है। तो उस प्लास्टिक का क्या करेंगे? मम्मी डैडी तो मना करेंगे कि प्लास्टिक को नहीं रखना, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको बहुत छोटा सा एक काम करना है जो मैं आगे अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। बस ये क्राफ्ट बनाना है और इसमें हमारी मदद करनी है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस प्लास्टिक के जिन्न को आप दोबारा बोतल के अंदर भर दें ताकि ये हमें नुकसान न पहुंचा सके। तो देखिए। ओके बच्चों, तो हमने करना क्या है, हमने एक इस तरीके से बोतल लेनी है और ऐसी एक बोतल को हमने धो पोंछ के सुखा लेना है। अभी ये सूखी हुई नहीं है, लेकिन जो दूसरी बोतल है उसको मैं दिखाऊंगा आपको, वो सूखी हुई है। ये अभी मैंने धोई है तो इसलिए गीली है अभी ये। तो नॉर्मली आपने सब बोतल को, जिस भी बोतल को आप यूज कर रहे हैं उसे आप धोकर सुखा लेंगे। सुखाने के बाद ऐसी कोई भी बहुत सी पन्नियां आपके पास होंगी आपके घर में। कोई बिस्किट के रैपर हो सकते हैं, टॉफी के रैपर हो सकते हैं, चिप्स के रैपर हो सकते हैं, नमकीन हो सकती है, दालों के इस टाइप के रैपर होते हैं आजकल, वो हो सकते हैं। इस टाइप की नॉर्मल पन्नी हो सकती है। ऐसे कोई भी घर के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे पन्नियां आती रहती हैं, वो सब हो सकती हैं जिसको हम लोग अपने कूड़े के अंदर फेंक देते हैं। तो हमने करना क्या है कि इसको कूड़े में नहीं फेंकना है। इसको आप इन पन्नियों को, अगर तो साफ है पन्नी, जैसे ये पन्नी आप देख रहे हैं ये साफ पन्नी है, तो ऐसी पन्नी तो आप डायरेक्ट इसके अंदर डाल सकते हैं। क्या करना है, बोतल के अंदर बस सिंपली इनको डाल देना है, बस खत्म। ये आपने बोतल के अंदर प्लास्टिक के जिन्न को कैद कर लिया। बस हमें यही करते जाना है कि हम बस जितना भी प्लास्टिक हमारे घर का है इसको हम इस प्लास्टिक की बोतल के अंदर इसको बस कैद करते चले जाएं। एक और छोटा सा पैकेट आया, इसको इसके अंदर डाल दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर पैकेट गंदा है तो इस पैकेट को आप थोड़ा सा पहले धो लीजिए, धोने के बाद इसको सुखा लीजिए और फिर सुखाने के बाद इसको इसके अंदर डालिए। अगर आपने गीला या गंदा पैकेट इस बोतल के अंदर डाला तो वो काई बनेगी या गंदगी जो है, फंगस इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा जो देखने में बहुत बुरा लगेगा। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि दरअसल इसके उपयोग क्या होंगे। तो अभी तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टाइप से अपनी बॉटल्स तैयार करनी शुरू करिए और इसको जो है डंडी से खूब नीचे तक इसको आपने दबाना भी है। इसको कॉम्पैक्ट करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि जितना ज्यादा आप दबाएंगे उतना ज्यादा प्लास्टिक इस बोतल के अंदर हम लोग भर पाएंगे। एक अनुमान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐसी एक जो इस टाइप की, देखिए इतनी बड़ी पन्नी जो है, ये इतनी बड़ी पन्नी का जो वजन है वो लगभग 10 ग्राम होता है। तो 10 ग्राम वजन की ऐसी एक पन्नी,
अब ऐसी 20 पन्नियां इस एक बोतल के अंदर आ सकती हैं। करीब 200 ग्राम तक का, 250 ग्राम तक का वजन ये बोतल इतने वजन की पन्नियों को अपने अंदर समेट सकती है। जैसा आप देखेंगे कि ये एक बोतल है। इस बोतल के अंदर हमने क्या किया है, हमने खूब ठूस ठूस के इसके अंदर प्लास्टिक को भर दिया है। बल्कि इसका जो ये जो रैपर है, ये रैपर भी हमें डाल लेना चाहिए। इस रैपर को भी हम इसके अंदर ही डाल लेंगे तो ये भी इसके अंदर ही फिट हो जाएगा। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो हमने बहुत सारी पन्नियों को इसके अंदर फिट कर दिया हुआ है। करा कैसे है कि बस सिंपल ये लकड़ी हमने लगाई इसके अंदर और यहाँ से पकड़ना है, इधर से नहीं पकड़ना है। अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे तो ये बोतल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो हमने इसको यहाँ मुंह से पकड़ना है इसको, और ये जो हमारी डंडी है, डंडी से इसको सीधा अंदर करिए। बहुत आसानी से ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगी और इसको खूब अच्छे से कॉम्पैक्ट करते चलना है। दबाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको दबाएंगे तो दबाने से क्या होगा कि ये जो बोतल है ये बहुत ठोस हो जाएगी। अब इसको अगर मैं दबाने की कोशिश करूंगा तो बहुत मुश्किल से दबेगी। ये बहुत ठोस हो गई है। इसको अगर मैं दबाता हूं तो देखिए कितनी आसानी से दब रही है, लेकिन इसको बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया है तो ये बोतल अब दब नहीं रही आसानी से। ये बहुत ज्यादा दबा रहा हूं तब जाके थोड़ी सी दब रही है। तो यानी एक ठोस हमारे पास इस तरीके की एक बोतल तैयार हो गई। और इस बोतल के अंदर हमने कम से कम 200 से 250 ग्राम तक का पन्नियां हमने इसके अंदर डाल ली है। यानी मैंने आपको बताया जैसे कि इस तरीके की इतनी बड़ी हमने कम से कम 20 से 25 पन्नियां हम इस एक बोतल के अंदर डाल सकते हैं। तो प्लास्टिक से ही प्लास्टिक को खत्म करना है हमें। इसकी ये भरने के बाद में इसका जो अभी अंदर तक, ऊपर तक इसको हमने भरना है। ये अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा खाली है। मेरे पास और प्लास्टिक होगा तो ये सब जो पड़ा है इसको मैं इसके अंदर ही डाल दूंगा। और डालने के बाद इसको हम ढक्कन लगा के और इसको साइड में रखते चलेंगे। तो ऐसी आपने बोतल्स तैयार करनी है जिनमें आपने अपने घर का सारा प्लास्टिक भरा रखा हो। अब इन प्लास्टिक की बोतल्स का हम क्या करेंगे? इन प्लास्टिक की बोतल से हम लोग हमारा एक ग्रुप है इको ग्रुप नाम से, जिसमें हम लोग इन प्लास्टिक की बोतल्स को आपसे लेंगे। मैं आपसे इन बोतल्स को कलेक्ट करूंगा। मैं भी ऐसी प्लास्टिक की बोतल्स बना रहा हूं और हम लोग इन प्लास्टिक की बोतल से बैठने के लिए बेंचेस तैयार करेंगे अलग अलग जगहों पे, ताकि लोग बैठ सकें उनके ऊपर। और यकीन मानिए अभी आप इस वीडियो के बाद में कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें हमने आज ही बेंचेस तैयार करे हैं। एक रोड साइड में चाय की दुकान है, खलिंगा जगह है एक हमारे देहरादून में ही, उसमें हमने वहां पे प्लास्टिक की बोतल से हमने बैठने की व्यवस्था करी है, जहां पे उनसे एक सीट बनाई है, एक स्टूल बनाया है, जिसमें आराम से लोग बाग रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ साथ आप समझिए कि हमने कितना सारा प्लास्टिक उसके अंदर, यानी एक बेंच के अंदर हमने लगभग 25 बोतल्स का प्रयोग किया है। 25 बोतलें हमने उसके अंदर डाली और वो बड़ी वाली बोतल थी। ये तो छोटी बोतल है, हमने 1 लीटर 1.5 लीटर की बोतल्स का प्रयोग किया है। और अमूमन 1 लीटर की बोतल के अंदर लगभग 500 से 600 ग्राम तक का प्लास्टिक हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं। अब देखिए कम से कम ऐसे 50 पैकेट, इतने बड़े बड़े 50 पैकेट एक ही बोतल के अंदर हमने डाल दिए। और जब हमने 25 बोतलों का या 23 बोतलों का हमने जब प्रयोग किया है वहां पे, तो समझिए कि 10 से 12 किलो प्लास्टिक हमने एक सीट के अंदर एक जगह पे जमा करके हमने रख दिया। अब वो हवा में इधर उधर नहीं उड़ेगा, अब वो अंडरग्राउंड वाटर के साथ नहीं मिक्स होगा, अब वो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होगा, अब उससे गैसेस नहीं निकलेंगी जो एनवायरनमेंट को खराब करेंगी। तो यानी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास, यानी कि हर घर के अंदर हर व्यक्ति इन बॉटल्स के अंदर अपने घर का प्लास्टिक भरता चलेगा। ये प्लास्टिक आपका डिपेंड करेगा कि आप कितना सारा प्लास्टिक आपके घर के अंदर आता है। किसी घर के अंदर हो सकता है 1 महीना लगे, किसी घर के अंदर 1 हफ्ते में के अंदर ये बॉटल भर जाए। तो इन बॉटल्स को भरिए और अपने स्कूल के अंदर इन्हें छोड़िए। मैं वहां से कलेक्ट करूंगा और इनसे हम लोग अलग अलग चीजें बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके स्कूल के अंदर भी कुछ ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन हम लोग करें जो आप लोग के लिए एक मिसाल होगा। आप लोग उसको
तो इस वीडियो के बाद में आपको कुछ फोटोग्राफ्स मैं दिखा रहा हूँ। उन फोटोग्राफ्स को देखिए कि किस तरीके से हमने इन ब्रिक्स का, यानी कि इको ब्रिक्स कह लीजिए इनको, ऐसी ब्रिक्स, प्लास्टिक ब्रिक्स हैं ये, इनका हमने प्रयोग किया है और कितना सुंदर प्रयोग हुआ है।